तो वेलकम बैक दोस्तों। मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस के अंदर। और मेरे दोस्तों, हमने थ्योरी का काफ़ी पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब बारी आती है प्रैक्टिकल पार्ट की। मैंने सोचा कि बहुत हो गया थ्योरी यार, अब कुछ मज़े कर लिए जाए। तो मज़े से मेरा मतलब है हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे मेरे दोस्तों। तो जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं, उन प्रैक्टिकल चैप्टर्स में जो सबसे पहला चैप्टर है वो है मेरे दोस्तों अकाउंटिंग इक्वेशन। ईज़ी चैप्टर है। तुम्हारा जो भी पहला पेपर आएगा, वो चाहे पीटी का पेपर आए, चाहे क्वार्टरलीज़ हो कहीं पर तो वो आए, तो मेरे दोस्तों वहाँ पर उस पेपर के अंदर ये चैप्टर का एक बड़ा क्वेश्चन ज़रूर आएगा। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, बहुत ही ईज़ी चैप्टर है। अगर आप इसकी फर्स्ट और सेकंड 2 क्लास भी देखोगे ना, तो ये आपको चैप्टर पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा मेरे दोस्तों। तो फिर कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, उठाओ अपना पेन और कॉपी और आ जाओ हमारे साथ। तो फिर चलें। तो मेरे दोस्तों, आपका जो ये चैप्टर है जिसका नाम है यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन। देखो यार, इक्वेशन वर्ड तुम पहले भी सुन चुके हो। तुमने जो 10th तक जो मैथमेटिक्स पढ़ी है, वहाँ पर कई ऐसे चैप्टर्स थे जहाँ पर कुछ इक्वेशंस बनती थी। बिल्कुल वैसे ही हमारे यहाँ पर भी एक इक्वेशन बनेगी, पर वो इक्वेशन किससे रिलेटेड होएगी, हमारी अकाउंटिंग से रिलेटेड होगी। देखो, यहाँ पर जो इक्वेशन बनती है, वो इक्वेशन क्या बनती है, वो इक्वेशन होती है असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब आप बोलोगे सर बस इतनी सी, हाँ बस यही तो है यार। अपन मैथमेटिक्स थोड़ी ना पढ़नी है, अपन को कॉमर्स पढ़नी है, अपन को अकाउंट्स पढ़नी है, मैथमेटिक्स नहीं पढ़नी। तो हमारे यहाँ पर एक छोटी सी इक्वेशन है, और वो इक्वेशन क्या बोलती है कि जो हमारी असेट्स है वो बराबर है किसके, लाइबिलिटी और कैपिटल। अगर आप दोनों को जोड़ दोगे तो यहाँ पर वो किसके बराबर हो जाएगी मेरे दोस्तों, असेट्स के बराबर हो जाएगी। अब जैसा कि आपने जो थ्योरी जब हमने पढ़ाई थी, उसमें जो हमने अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ी थी, उन अकाउंटिंग टर्म्स में हम ऑलरेडी मतलब जानते हैं कि हमने असेट्स किसको बोलना है, लाइबिलिटीज़ किसको बोलते हैं और कैपिटल किसको बोलते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँ, जिन्होंने हमने हमारे वो अकाउंटिंग इक्वेशन वाले जो अकाउंटिंग टर्म्स वाले जो वीडियो हैं, अगर वो किसी ने नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले तो आप जाके वो वाले वीडियो देखें। अगर आप वो वाला वीडियो देखेंगे तो यहाँ से आपको अकाउंटिंग टर्म समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका। उसके बाद अगर मैं आपको इन शॉर्ट में बताऊं, तो कैपिटल तो क्या होती है, कैपिटल होती है मेरे दोस्तों ओनर्स इक्विटी। ओनर ने जो भी पैसा या जो भी असेट बिजनेस को स्टार्ट करने में इनिशियल स्टेज में जो लगाया है, वो क्या कहलाएगी, आपकी कैपिटल कहलाएगी। इसके बाद बारी आती है लाइबिलिटीज़ की। तो लाइबिलिटीज़ मेरे दोस्तों आपके पास में पड़ी वो चीज़ है जो आपकी नहीं है, जो आपको क्या करनी है, इन फ्यूचर पे करनी है किसी आउटसाइडर को, वो कहलाती है मेरे दोस्तों आपकी लाइबिलिटी। और यहाँ पर बात आती है एसेट की। तो एसेट्स वो संपत्ति है आपकी, या वो आपके पास में चीज़ है जिसका जो ओनर है, वो ओनर कौन है मेरे दोस्तों, बिजनेस खुद है। जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर, स्टॉक एक्सेट्रा, ये सारी की सारी क्या है, हमारी असेट है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर समझने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है कि असेट्स में हम किन चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, लाइबिलिटीज़ में हम किन चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, और कैपिटल तो आप बहुत अच्छे से जानते ही हैं। तो यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन करने से पहले अकाउंटिंग इक्वेशन की कुछ बेसिक कंसेप्ट समझना ज़रूरी है, जिससे हमारे को क्वेश्चन करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ पर अब देखो मेरे दोस्तों, यहाँ पर ना मैं आपको एक परफॉर्मा बना के बताऊँगा। वैसे तो ये परफॉर्मा बैलेंस शीट कहा जाता है। बैलेंस शीट को हम आगे पढ़ेंगे, अलग से चैप्टर है यहाँ पर फाइनल अकाउंट्स करके, उसमें बैलेंस शीट आप एक शीट बनाएंगे, तो वहाँ पर हम इस टॉपिक को दोबारा देखेंगे। बट यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पर बैलेंस शीट बना रहा हूँ, जिससे क्या कर सकें, आप कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकें। इसमें ये साइड कहलाती है लाइबिलिटी साइड, और ये वाली साइड कहलाती है मेरे दोस्तों असेट साइड। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ वो देखना भी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आइटम्स याद हो जाएँ कि असेट्स के कौन सा आइटम है और लाइबिलिटीज़ के कौन सा आइटम है। देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी है ही क्या, अकाउंटिंग इक्वेशन हमने बोला असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि किस में आएगी, असेट्स में आएगी, और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो क्या कहलाती है, लाइबिलिटीज़ कहलाती है। सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखो, असेट साइड में क्या क्या आ जाता है। जैसे देखो, बिजनेस में जो भी कैश रखा है उसको हम किस में डालेंगे, हमारी असेट्स में डालेंगे। ऐसा पैसा जो हमारे बैंक में पड़ा है उसको भी हम क्या मानेंगे, हमारी असेट मानेंगे। हमारे पास जो स्टॉक पड़ा है, स्टॉक मतलब जो हमारा रॉ मटेरियल है,
उस रॉ मटेरियल को क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, हम स्टॉक बोलते हैं। इसका एक दूसरा नाम इन्वेंट्री भी है, तो आप इन्वेंट्री बोल दो, स्टॉक बोल दो, एक ही बात है। और यहाँ पर और क्या आता है स्टॉक के बाद में, ये आते हैं भैया डेटर्स। डेटर्स वो लोग होते हैं जिनको हमने क्रेडिट पे गुड्स सेल करा होता है, उन्हें हम किसका पार्ट मानेंगे मेरे दोस्तों, असेट्स का पार्ट मानेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम और आगे बढ़ते हैं। एक बिल्स रिसीवेबल करके भी एक और चीज़ होती है, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में फ़िलहाल नहीं बताया है, बट आप बस इतना ध्यान रखें कि ये वो बिल है जिससे आपको अमाउंट क्या होने वाली है, रिसीव होने वाली है। इसीलिए हम इसको कहाँ पर डालेंगे, असेट साइड में। देखो, हम असेट साइड में वही चीज़ें डालते हैं जो या तो हमारी अभी प्रेजेंट में ओनर हम उसके हैं, या फिर वो ऐसी चीज़ है जो किसी और के पास पड़ी है पर उसके ओनर क्या है, हम हैं। देखो, यहाँ पर आपकी जो बिल्डिंग है उसको भी हम क्या बोलेंगे, हमारी असेट ही बोलेंगे। हमारा जो फर्नीचर है उसको भी हम क्या बोलेंगे, असेट ही बोलेंगे। आपका जो प्लांट एंड मशीनरी है उसको भी हम क्या बोलेंगे मेरे दोस्तों, असेट ही बोलेंगे। आपकी अगर लैंड एंड बिल्डिंग है वो भी हमारी क्या होगी, असेट ही होगी। तो मेरे दोस्तों ये सारी हमारी क्या है, संपत्ति है। हमने इस जो भी बिल्डिंग हुआ, फर्नीचर हुआ, प्लांट एंड मशीनरी हुआ, इसको पैसे देके खरीदा है। और जैसे ही हम किसी चीज़ को पैसे देके खरीदते हैं, हमारी जो ओनरशिप है वो ओनरशिप किसके पास में आ जाती है, हमारे पास आ जाती है। और जिन जिन चीज़ों की ओनरशिप हमारे पास में, वो क्या कहलाएगी मेरे दोस्तों, हमारी असेट्स कहलाएगी। तो यहाँ पर ये सारी तो हमारी क्या है, असेट है। और यहाँ पर तुम देखोगे डेटर्स और बिल्स रिसेबल, ये दोनों ऐसा है कि हमने क्या करा, जो क्रेडिट पे किसी और को गुड्स सेल कर दिया। तो देखो, जब तक वो बंदा हमें पैसे नहीं दे देता जिसको हमने गुड्स सेल करा है, जब तक उस बंदे के पास में उस गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती। तो भले ही हमारा गुड्स हमने उसको सेल कर दिया है और वो गुड्स किसके पास में है, उस थर्ड पर्सन के पास में है, बट जब तक वो हमें अमाउंट पे नहीं करेगा, जब तक उस गुड्स के ऊपर ओनरशिप किसके पास में रहेगी मेरे दोस्तों, हमारे पास में रहेगी। इसीलिए हम डेटर्स को और बिल्स रिसेबल को कहाँ पर दिखाते हैं, असेट साइड में दिखाते हैं। स्टॉक तो देखो हमने पैसे देके खरीदा ही है, वो तो हमारा है ही है। और कैश और बैंक तो खुद ही पैसा है, तो वो तो हमारा है ही है। इसलिए ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाएगी मेरे दोस्तों, असेट साइड में आ जाती है। इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, देखो लाइबिलिटीज साइड में। अब देखो लाइबिलिटीज में क्या होता है, लाइबिलिटीज में वो सारी चीज़ें हैं या वो सारी की सारी अमाउंट है जो हमें आफ्टर सम टाइम पे करनी है आगे किसी दूसरे पर्सन को। या तो किसी ने हमें गुड्स सेल करा है, या फिर हमें किसी ने क्या दिया है, पैसा दिया है, और हमें क्या करना है, उसको वापस चुकाना है। जैसे हमने बैंक से क्या ले लिया, लोन ले लिया। तो देखो, भले ही वो पैसा हमारे पास में पड़ा है, मान लो मैंने 5 लाख रुपए का लोन लिया बैंक से 5 साल के लिए, ठीक है, तो 5 साल बाद में मुझे ये 5 लाख रुपए वापस से बैंक को चुकाने पड़ेंगे, नहीं चुकाने पड़ेंगे, चुकाने पड़ेंगे ना। भले ये 5 साल तक वो 5 लाख रुपए हमारे पास में पड़े हैं, हम उसे काम में ले रहे हैं, बट फिर भी उसके रियल ओनर हम नहीं हैं। उसके रियल ओनर तो कौन है, बैंक है। हमें 5 साल बाद क्या करना पड़ेगा, उसे लौटाना ही पड़ेगा। इसलिए हम उसको कहाँ पर दिखाएंगे, लाइबिलिटी साइड में। तो देखो, लाइबिलिटी साइड में क्या क्या आता है। लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ मेरे दोस्तों, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने हमें क्रेडिट पे गुड्स क्या करा होता है, सेल करा होता है। या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि हम जिससे क्रेडिट पे गुड्स परचेस करके लेके आए हैं, वो पर्सन हमारे लिए क्या कहलाएंगे, क्रेडिटर, क्योंकि हमें क्या करनी पड़ेगी, उनको पेमेंट करनी पड़ेगी। इसके बाद में भैया बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्या होता है, बिल्स पेबल वो बिल है जिसकी अमाउंट क्या करनी है, हमारे को इन फ्यूचर में पे करनी है। तो इसलिए ये किस साइड में आ जाएगा मेरे दोस्तों, लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा। ऐसे ही आपने अगर लोन ले रखा है बैंक से, अगर आपने बैंक से लोन ले रखा है या किसी भी इंस्टीट्यूशन से आपने अगर क्या कर रखा है मेरे दोस्तों, लोन ले रखा है, तो वो किधर आ जाएगा मेरे दोस्तों, लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा। कई बार शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, इस तरीके से भी लिखा आ सकता है। आपको इस चीज़ पे गौर नहीं करना, आपको बस पीछे क्या देखना है कि क्या लिखा हुआ है, लोन लिखा है। अगर लोन लिखा है तो वो किसका पार्ट है मेरे दोस्तों, लाइबिलिटीज़ का पार्ट है। ऐसे ही यहाँ पर कुछ रिजर्व्स भी आते हैं, पर रिजर्व्स फिलहाल आपके किसी भी काम के नहीं है, तो हम उसको क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें आ सकती है, जैसे आपके क्रेडिटर हो गए, बिल्स पेबल हो गए, लोन हो गया बैंक से, या फिर आपने क्या कर सकते हैं, या फिर आपने क्या करा है, किसी से बोरो करा है, तो बोरोइंग्स भी यहाँ पर आ जाती है, कहाँ पर, लाइबिलिटी साइड में। तो साफ बात है कि बोरोइंग में भी आप जिससे पैसा लेके आए हैं उसे क्या करेंगे, पैसा तो चुकाएंगे ना वापस। तो यहाँ पर बोरोइंग्स भी कहाँ पर आ जाती है, लाइबिलिटी साइड में। देखिए, ऐसे तो बहुत सारे आइटम हैं लाइबिलिटी साइड के और असेट साइड के, पर मैं आपको सिर्फ अभी वही आइटम बता रहा हूँ जो फिलहाल ये चैप्टर करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लाइबिलिटी साइड में ही कैपिटल भी आ जाती है मेरे दोस्तों। और कैपिटल क्या होती है, कैपिटल होती है मेरे दोस्तों ओनर्स इक्विटी। ओनर ने जो पैसा लगाया है बिजनेस के अंदर, वो भी हम किस में डाल देते हैं मेरे दोस्तों, लाइबिलिटी साइड में डाल देते हैं। तो इस तरीके से जो लाइबिलिटी साइड है उसको हम क्या बांट रहे हैं, दो हिस्सों में बांट रहे हैं। एक हिस्सा तो हो गया ये,
जिसको हम क्या बोल रहे हैं, लायबिलिटी बोल रहे हैं। प्लस कर रहे हैं हम इसके अंदर क्या, दूसरा हिस्सा जो कि क्या है मेरे दोस्तों, कैपिटल है। तो जो यहाँ पर लायबिलिटी साइड है वो यहाँ पर दो हिस्सों से मिलकर बनती है। एक तो होगी हमारी लायबिलिटी, वो लायबिलिटी जो हमें किसी और को पे करनी है, और एक जो कैपिटल है उस कैपिटल को भी हम क्या मानते हैं मेरे दोस्तों, लायबिलिटी मानते हैं। कैपिटल को लायबिलिटी इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारा एक कंसेप्ट होता है मेरे दोस्तों, जिसमें हम बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों को हम क्या मानते हैं, बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटी, दोनों क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पर जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो इनिशियल स्टेज पे जो बिजनेसमैन है वो पैसा कहाँ लगाता है, बिजनेस के अंदर। और हम सारी की सारी अकाउंटिंग किसके हिसाब से करते हैं, बिजनेस के हिसाब से करते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो बिजनेस में पैसा कहाँ से आया है, बिजनेसमैन के यहाँ से आया है। बिजनेस का खुद का तो कोई पैसा नहीं है, बिजनेस को जो पैसा मिला है वो किसने दिया है, उसको बिजनेसमैन को दिया है। अगर इन फ्यूचर कुछ टाइम बाद में 10 साल 20 साल बाद में अगर हमारे बिजनेस को हम वाइंड अप करते हैं, बंद करते हैं, तो ये पैसा वापस से किसके पास में जाएगा, बिजनेसमैन के पास में चला जाएगा। तो इसका मतलब ये पैसा बिजनेस का तो नहीं है। तो जब ये पैसा हमारा नहीं है और हम इसे काम में ले रहे हैं, मतलब बिजनेस उसे काम में ले रहा है, तो फिर वो किस साइड में आएगा मेरे दोस्तों, लायबिलिटी में आएगा, क्योंकि ये पैसा बिजनेस का खुद का नहीं है। ये उसको क्या करना पड़ेगा, जब बिजनेस बंद होगा तो वापस से किसको लौटाना पड़ेगा मेरे दोस्तों, बिजनेसमैन को लौटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंसेप्ट हमारा खत्म होता है कि हमारे को एक चीज़ समझना जरूरी है कि किन चीज़ों को तो हम असेट्स में इंक्लूड करेंगे और किन चीज़ों को हम कहाँ पर इंक्लूड करेंगे मेरे दोस्तों, लायबिलिटीज साइड में इंक्लूड करेंगे। अब देखो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। तो यहाँ पर एक चीज़ देखना कि हम कौन से सिस्टम से अकाउंटिंग करते हैं, हम करते हैं डबल एंट्री सिस्टम से। जितनी भी अकाउंटिंग करते हैं हम डबल एंट्री सिस्टम से अकाउंटिंग करते हैं। तो देखो कोई भी ट्रांजैक्शन होती है बिजनेस के अंदर, ट्रांजैक्शन का मतलब हो गया कोई भी अगर लेन देन हो रही है बिजनेस के अंदर, तो उसका इफेक्ट कम से कम दो जगह तो पड़ेगा ही पड़ेगा। दो से ज़्यादा जगह पड़ सकता है, पर कम से कम दो जगह तो उसका इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कर दिया, गुड्स सेल कर दिया, मतलब मेरे पास जो मेरा स्टॉक था उसको मैंने क्या कर दिया, सेल कर दिया फॉर कैश। फॉर कैश मतलब क्या हो गया कि मैंने किसी कस्टमर को गुड्स सेल करा और कस्टमर से पैसे ले लिए। अब देखो इस ट्रांजेक्शन के से कौन सी दो चीज़ें निकल के आती है मेरे दोस्तों, इस ट्रांजेक्शन से दो चीज़ें निकल के आती है कि एक तो मेरे पास में क्या आ रहा है, कैश मेरे बिजनेस में मैं क्या कर रहा हूँ, रिसीव कर रहा हूँ, और मेरे यहाँ से स्टॉक क्या हो रहा है मेरे दोस्तों, चला जा रहा है। तो इस ट्रांजेक्शन में, इस इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन में क्या हुआ है, दो चीज़ें हुई है, दो जगह इफेक्ट पड़ा है। एक तो कैश पे इफेक्ट पड़ा है और एक किस पे इफेक्ट पड़ा है, स्टॉक पे इफेक्ट पड़ा है। यहाँ पर कैश तो मेरे बिजनेस में आ रहा है और स्टॉक मेरे बिजनेस से जा रहा है। इसकी अगर मैं बिल्कुल उलट बात करूं, मतलब मैं बोलूं कि मैंने क्या करा, परचेज गुड्स, मैंने क्या करा, गुड्स परचेज करा फॉर कैश, कैश देके। तो देखो इसका भी ट्रांजिशन का दो इफेक्ट पड़ेगा, एक तो इफेक्ट पड़ेगा किस पे, कैश पे, और एक दूसरा इफेक्ट पड़ेगा मेरे दोस्तों फिर से स्टॉक पर। मेरे यहाँ से कैश तो चला जाएगा पर स्टॉक मेरे बिजनेस में क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, आ जाएगा, क्योंकि मैंने क्या करा है, स्टॉक को परचेस करा है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मैंने क्या करा है मेरे दोस्तों, मैंने सैलरी पे करी है, सैलरी पेड। मैंने क्या करा, मेरे यहाँ पर कोई एम्प्लॉय था, उस एम्प्लॉय को मैंने क्या करा मेरे दोस्तों, सैलरी दी। तो यहाँ पर कौन कौन से दो अकाउंट निकल के आते हैं मेरे दोस्तों, यहाँ पर एक अकाउंट तो निकल के आता है मेरे दोस्तों सैलरी, और दूसरा अकाउंट निकल के आता है मेरे दोस्तों कैश। तो जाहिर सी बात है मैं अगर किसी एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा हूँ तो सैलरी कोई अलग से कोई चीज़ तो होती नहीं है, सैलरी क्या होता है, कैश ही होता है ना। तो मैंने क्या कर रहा हूँ, मेरे यहाँ से बिजनेस से कैश दे रहा हूँ, तो मेरे यहाँ बिजनेस से कैश क्या हो रहा है मेरे दोस्तों, जा रहा है। और यहाँ पर ये जो सैलरी है, ये सैलरी को हम क्या मानते हैं मेरे दोस्तों, एक्सपेंस मानते हैं, खर्चा मानते हैं। तो एक तरीके से मेरे खर्चे क्या हो रहे हैं मेरे दोस्तों, बढ़ रहे हैं यहाँ पर। जैसे जैसे मैं सैलरी देता जाऊँगा मेरे एक्सपेंस क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर सैलरी पेड करने के इफेक्ट कितनी जगह पड़ेंगे मेरे दोस्तों, दो जगह पड़ेंगे। एक तो क्या होगा, हमारा जो कैश है वो कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और हमारे जो एक्सपेंस है वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ऐसे ही अगर हमें कोई इनकम होती है, कोई भी इनकम होता है, हमारे को क्या हो रहा है भैया, कमीशन रिसीव हो रहा है, कमीशन रिसीव हुआ है। तो कमीशन क्या है, अलग से कमीशन कोई चीज़ तो है नहीं, कमीशन क्या है मेरे दोस्तों, कैश ही है। तो हमारे को क्या होगा मेरे दोस्तों, कैश यहाँ पर बिजनेस में क्या होगा, रिसीव होगा। और दूसरा हम किसको, दूसरा अकाउंट क्या इफेक्ट होगा, दूसरा अकाउंट हम खोलेंगे, कमीशन अकाउंट खोलेंगे, और कमीशन अकाउंट को हम क्या मानेंगे, हमारी इनकम मानेंगे। और इनकम से क्या होता है, इनकम जैसे जैसे हमें मिलती जाती है, हमारी इनकम क्या होती जाती है मेरे दोस्तों, बढ़ती जाती है। तो हर ट्रांजिशन के इफेक्ट कितनी जगह पड़ेंगे मेरे दोस्तों, दो जगह पड़ेंगे। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए
इसका परफॉर्मा बनाकर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। अब मैं हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, वो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बताई थी, मैंने आपको बताई थी कि असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ कि जो हमारी असेट्स है वो हमारी लाइबिलिटी और कैपिटल की क्या है, बराबर है। तो ये क्या हो गई, हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन हो गई। अगर मैं इस अकाउंटिंग इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज करूँ तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि क्या ये अकाउंटिंग इक्वेशन सही है या गलत। जैसे अगर मैं इस अकाउंटिंग इक्वेशन को ऐसे लिख दूँ कि लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू असेट्स माइनस कैपिटल, तो क्या मैं गलत लिख रहा हूँ क्या मेरे दोस्तों, क्या मैंने गलत लिखा? नहीं मेरे दोस्तों, ये भी सही है और ये भी सही है। ये सही कैसे हो गई? अगर मैं इनमें से, मुझे दो संख्या दे रखी है कोई भी, मुझे ये दे रखी है और मुझे ये दे रखी है, मुझे क्या निकालनी है, लाइबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर हमें कोई भी चीज़ फाइंड आउट करनी पड़ेगी तो असेट्स लाइबिलिटीज़ को तो क्या ले जाऊंगा, मैं इधर ले जाऊंगा, और क्योंकि लाइबिलिटीज़ आपकी प्लस की है तो ये क्या हो जाएगी, इधर माइनस की हो जाएगी, और असेट्स को किधर लेके आ जाऊंगा मेरे दोस्तों, इधर लेके आ जाऊंगा। तो लाइबिलिटी असेट्स क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों, माइनस की हो जाएगी। तो यहाँ पर हम असेट्स और लाइबिलिटीज़ को क्या कर देंगे, मेरे असेट्स और कैपिटल को क्या कर देंगे मेरे दोस्तों, माइनस कर देंगे, और फाइनली जो रिजल्ट निकलेगा वो मेरे दोस्तों ये निकलेगा। तो यहाँ पर ये भी क्या है, सेम है। इक्वेशंस तो आपने पढ़ी ही है पिछले साल। अब इसके बाद में आगे देखो, अगर मैं ऐसे लिख दूँ मेरे दोस्तों कि कैपिटल कैसे निकाली जा सकती है, असेट्स में से लाइबिलिटी माइनस करके निकाली जा सकती है, तो ये भी क्या है मेरे दोस्तों, सही है यहाँ पर। तो देखो, अकाउंट इक्वेशन को मैं कैसे भी तोड़ मरोड़ देता हूँ, मैंने तीन तरीके से लिख दी। एक तो मैंने लिखी असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, एक मैंने लिख दी लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू असेट्स माइनस कैपिटल, एक मैंने लिख दी कैपिटल इज इक्वल्स टू असेट्स माइनस लाइबिलिटी। ये तीनों ही क्या है यहाँ पर, करेक्ट है मेरे दोस्तों। ठीक है, मेन आपको क्या याद रखना है, बस आपको ये याद रखना है। अगर आपको ये याद है तो इसके बाद में आपको सारे, आप इससे ये भी बना सकते हैं और ये भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन का एक फॉर्मेट क्या हो गया मेरे दोस्तों। एक अकाउंटिंग इक्वेशन किस तरीके से काम करती है वो आपने देखा। अब हम क्या बनाते हैं, इसका फॉर्मेट बना के, और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पर करना है। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर इसका फॉर्मेट किस तरीके से बनता है ये भी एक देखने वाली चीज़ है। देखो, हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ना, उस अकाउंटिंग इक्वेशन को ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मेट में सेट करेंगे। देखो कैसे सेट करेंगे, ऐसे करना है आपको। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये हम थोड़ा सा लिखने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद में ये वाला पूरा पार्ट हम असेट का कर लेंगे। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं लाइबिलिटी और कैपिटल की। ये देखो किस तरीके से होगा, मैं आपको बताता हूँ। मैं जैसे बना रहा हूँ मेरे दोस्तों, आपको बिल्कुल वैसे ही बनाना है। ठीक है, यहाँ पर देखो, इधर लिखेंगे हम क्या, पर्टिकुलर। ये वाला पूरा कॉलम है मेरे दोस्तों असेट्स का, और ये वाला कॉलम किसका है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल का। आ रही बात समझ में? क्या करा है, हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, देखो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी, असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। हमने इस अकाउंटिंग इक्वेशन को एज इट इज़ यहाँ उठा के रख दी। कैसे उठाई, देखो, असेट्स इज इक्वल्स टू ये लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, हमने बिल्कुल ऐसी की ऐसी इस अकाउंटिंग इक्वेशन को उठा के इस फॉर्मेट में क्या कर दी, सेट कर दी। अब ये जो नीचे के सारे जो खाली छूटा हुआ है ना मेरे दोस्तों, यहाँ पर सारे की सारी ये जो जगह है, इस जगह पर क्या आएगी मेरे दोस्तों, असेट्स के आइटम आएंगे। इस जगह पर आएंगे लाइबिलिटीज़ के आइटम, और यहाँ पर इसके नीचे आती जाएगी मेरे दोस्तों क्या, कैपिटल। अब देखें, हम क्वेश्चन देखते हैं, इसका कोई ना कोई क्वेश्चन देखेंगे तो हमें बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम जो हमारी टी एस ग्रेवाल बुक है, टी एस ग्रेवाल बुक का इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट उठा के देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम करने जा रहे हैं मेरे दोस्तों इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट। देखें जरा क्या बोल रहा है, शो अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। बोल रहा है कि देखो कुछ ट्रांजेक्शन हमने बताई है, उस ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग आपको क्या बताना है, अकाउंटिंग इक्वेशन में उसको बताना है। तो देखो सबसे पहले ट्रांजेक्शन क्या है, गुरमान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। यहाँ पर जो गुरमान है, गुरमान यहाँ पर बिजनेस का ओनर है, उसने क्या करा है, बिजनेस स्टार्ट करा है कैश लगाकर। तो देखो यहाँ पर जितना भी कैश वो बिजनेस में लगाएगा वो सारा का सारा क्या कहलाएगा मेरे दोस्तों, कैपिटल कहलाएगा। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट डालेंगे और क्या लिखेंगे, स्टार्टेड बिजनेस।
विद कैश, यहाँ पर जगह कम है इसलिए मैं विद कैश नहीं लिख रहा हूँ, आपको लिखना है विद कैश। अब देखो यहाँ पर ये जो ट्रांजेक्शन है आपकी, मैं यहाँ पर अलग अलग बताता हूँ कि उसने क्या करा है, स्टार्ट करा है बिजनेस विद कैश लगा के बिजनेस स्टार्ट करा। तो ये ट्रांजेक्शन कितनी जगहों पे इफेक्ट डाल रही है, दो जगहों पे इफेक्ट डाल रही है। एक तो ये कैश पर इफेक्ट डाल रही है, हमारा बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, और दूसरा वो जो पैसा बिजनेस में लगाया है वो क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा। तो यहाँ पर कौन से दो अकाउंट्स पे इफेक्ट आ रहा है मेरे दोस्तों, एक तो कैश अकाउंट पे इफेक्ट आ रहा है और एक कैपिटल अकाउंट पे इफेक्ट आ रहा है। तो हमारे को भी अकाउंटिंग इक्वेशन में भी क्या करना है, इन दो अकाउंटों में ही अमाउंट लिखनी है। एक तो हम किस में लिखेंगे, कैश में, और एक हम किस में लिखेंगे, कैपिटल में। अब देखो यहाँ पर ये जो कैश है मेरे दोस्तों, ये कैश किसका पार्ट है, अभी अभी हमने परफॉर्मा बनाया था उसमें हमने कैश को कहाँ पर लिखा है मेरे दोस्तों, असेट्स साइड में लिखा है। तो हम ये जो परफॉर्मा जो हमने बनाया है अभी अकाउंटिंग इक्वेशन का, यहाँ पर कैश को कहाँ पर लिखेंगे मेरे दोस्तों, कैश को लिख देंगे असेट्स के अंदर। और कितना कैश लगाया उसने, उसने कैश लगाया मेरे दोस्तों 1 लाख रुपए। तो हम कैश के नीचे क्या लिख देंगे मेरे दोस्तों, 1 लाख रुपए यहाँ पर एज इट इज लिख देंगे। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कैपिटल, ये 1 लाख रुपए हम कहाँ पर लिख देंगे मेरे दोस्तों, कैपिटल में भी लिख देंगे, क्योंकि ये 1 लाख रुपए किस चीज़ के हैं, कैपिटल के हैं। तो हमने क्या करा, इसको कैश में भी लिख दिया और कैपिटल में भी लिख दिया। अब देखो यहाँ पर हर बार आपको ये चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी कि जो आपके अकाउंटिंग क्वेश्चन है वो अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या हो पा रही है मेरे दोस्तों, सेटिस्फाई हो पा रही है। सेटिस्फाई से मतलब है कि असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर असेट कितनी है, यहाँ पर कैश कितना है मेरे दोस्तों, कैश है 1 लाख रुपए। तो आपकी असेट कितनी हो गई, असेट में एक ही आइटम है अभी कैश, तो 1 लाख रुपए क्या होगी आपकी असेट हो गई। लाइबिलिटी आपकी फिलहाल क्या है मेरे दोस्तों, 0 है। तो 0 प्लस 1 लाख रुपीज़ क्या हो जाएगी, 1 लाख। तो 1 लाख इजिकल्स टू 1 लाख बराबर हो गई। ये आपकी अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या हो गई मेरे दोस्तों, सेटिस्फाई हो गई। मतलब जो इजिकल्स टू की ये वाली साइड है वो बराबर होनी चाहिए इस वाली साइड के। ठीक है मेरे दोस्तों, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसमें क्या बोल रहा है, परचेज गुड्स इन कैश 50,000 रुपये। ये बोल रहा है कि हमने 50,000 रुपये का क्या परचेस कर लिया मेरे दोस्तों, गुड्स परचेस कर लिया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे परचेस गुड्स। हम क्या कर रहे हैं, गुड्स परचेस कर रहे हैं। तो देखो जब हम गुड्स परचेस करेंगे मेरे दोस्तों, तो देखो ट्रांजैक्शन में होगा क्या, हमने क्या करा है, इस ट्रांजैक्शन से कौन सी दो चीज़ों पे इफेक्ट पड़ रहा है, एक तो हमारे यहाँ से कैश जा रहा है, कैश जा रहा है भैया, पैसे दिए हमने और गुड्स क्या कर लिया, परचेस कर लिया। और दूसरा हमारे पास में जो स्टॉक है, वो स्टॉक क्या हो रहा है मेरे दोस्तों, आ रहा है बिजनेस के अंदर। तो जब भी हम गुड्स परचेस करेंगे तो स्टॉक तो आएगा और कैश चला जाएगा। तो देखो क्या करेंगे हम यहाँ पर अकाउंटिंग क्वेश्चन में, कितने का परचेस करा था हमने, ये 50,000 रुपये का परचेस करा था। तो 50,000 रुपये तो क्या हो गए हमारे यहाँ से चले गए, इसलिए 50,000 रुपये तो हम कैश में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस लिखने की बजाय हम क्या करेंगे, उस अमाउंट को ब्रैकेट में डाल देंगे। अगर हमने किसी अमाउंट को किस में लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है, तो इसका मतलब क्या है मेरे दोस्तों, वो संख्या काय की है, माइनस की संख्या है। तो यहाँ पर क्या करा, 1 लाख में से हम 50,000 रुपये क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और दूसरा इफेक्ट किस चीज़ में पड़ रहा है मेरे दोस्तों, कैश में तो हमने दिखा दिया, कैश में हमने इफेक्ट अप्लाई कर दिया। दूसरा हमारे को कहाँ पर इफेक्ट अप्लाई करना है, स्टॉक के अंदर। अब यहाँ पर ध्यान देना, इस बैलेंस शीट को ध्यान देना कि इस बैलेंस शीट के अंदर आपने स्टॉक कहाँ पर लिखा है, स्टॉक आपने लिखा है मेरे दोस्तों असेट साइड में। इसका मतलब स्टॉक किसका पार्ट है, असेट का पार्ट है। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, ये रही हमारी असेट, और असेट में क्या लिखना पड़ेगा मेरे दोस्तों, यहाँ पर स्टॉक मेंशन करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, आपके यहाँ से कैश चला गया 50,000, तो आपने कैश में से क्या कर दिया, उसको माइनस कर दिया, और अब आपके पास में स्टॉक आ गया 50,000। तो आप यहाँ पर 50,000 रुपये कहाँ पर लिख दोगे मेरे दोस्तों, स्टॉक में लिख दोगे। कैपिटल से इस ट्रांजेक्शन का कोई भी लेन देन, कोई भी लेना देना नहीं है। कैपिटल का किन चीज़ों से लेना देना होगा वो अभी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल साथ साथ में लगे रहना। देखो अब देखो हमारे को क्या करना है, हमने ट्रांजिशन का इफेक्ट तो दिखा दिया, अब हमारे को क्या करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। कैसे सेटिस्फाई करेंगे, देखो असेट साइड की टोटल लगाएंगे। सबसे पहले हमारे को क्या करना है, असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल करना है। तो सबसे पहले असेट साइड टोटल लगाएंगे। असेट साइड में कैश कितना है, देखो कैश अब हमारे पास में कितना है मेरे दोस्तों, 50,000 ही है, क्योंकि पहले 1 लाख था, उसके बाद में हमने 50,000 क्या खरीद लिया, माल खरीद लिया। तो 50,000 रुपये क्या कर दिए, यहाँ पर हमने माइनस कर दिए, प्लस 50,000 रुपये का क्या आ गया हमारे पास में, स्टॉक आ गया। तो वो क्या कर देंगे हम यहाँ पर प्लस कर देंगे। तो यहाँ की टोटल क्या हो गई मेरे दोस्तों, 1,50,000 प्लस 50,000, 1 लाख इजिकल्स टू लाइबिलिटी अभी भी जीरो बनी हुई है,
प्लस 1,00,000 रुपए की कैपिटल आपकी एज इट इज़ अभी भी यहाँ पर मौजूद है। आप क्या करते जाएंगे, इसकी टोटल लगाते जाएंगे और लिखते जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ पर ये आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन को क्या कर दिया मेरे दोस्तों, सेटिस्फाई कर दिया। अब आपको क्या करना है, इसके बाद में नेक्स्ट एंट्री करनी है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या बोल रहा है, परचेज फर्नीचर फ्रॉम MS शर्मा फर्नीचर, MS समृद्ध फर्नीचर्स 20,000 रुपीज़। तो आपने क्या करा है, फर्नीचर परचेस करा है, फर्नीचर परचेस करा है यहाँ पर MS समृद्ध फर्नीचर हाउस से। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ समझना कि हमने क्या परचेस करा है मेरे दोस्तों, फर्नीचर परचेस करा है। तो यहाँ पर एक देखो, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, परचेज फर्नीचर। तो यहाँ पर कौन कौन सी दो ट्रांजेक्शन इफेक्ट होएगी, एक तो आपके पास में क्या आया, फर्नीचर आया, तो एक तो किस पर इफेक्ट पड़ेगा, फर्नीचर पे इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा, अगर हमने इस फर्नीचर के बदले में कैश दिया होता, फर्नीचर खरीदा और बदले में कैश दे दिया, अगर हमने इसके बदले में कैश दिया होता तो दूसरा इफेक्ट किस पे पड़ता मेरे दोस्तों, कैश पे पड़ता। पर यहाँ पर क्वेश्चन में हमें उसने ये कहीं नहीं बताया है कि हमने कैश दिया है इसके बदले में, नहीं लिखा ना उसने नहीं लिखा, उसने सिर्फ इतना लिख दिया कि हमने फर्नीचर परचेस करा है, किससे, MS समृद्ध फर्नीचर हाउस से क्या कर लिया, हमने फर्नीचर परचेस कर लिया। इसमें ये उसने कहीं पर जिक्र नहीं करा है कि हमने बदले में उनको कैश दे दिया है। इसका मतलब मेरे दोस्तों साफ साफ जाहिर होता है कि यहाँ पर हमने उनको कैश नहीं दिया है। ये फर्नीचर हम किस पे लेके आए हैं मेरे दोस्तों, क्रेडिट पे लेके आए हैं हम ये फर्नीचर। और जब हम ये फर्नीचर क्रेडिट पे लेके आए हैं मेरे दोस्तों, तो हम दूसरा जो इफेक्ट पड़ेगा वो दूसरा, ये जो हमारा जो बंदा है, जो बंदा क्या है, सॉरी, ये जो समृद्ध फर्नीचर हाउस है, समृद्ध फर्नीचर, दूसरा इफेक्ट पड़ेगा किस पे मेरे दोस्तों, इस पे पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये क्या है। देखो इधर मेरी बात समझो, अगर तुम्हारी कोई शॉप है ना, किसी भी चीज़ की शॉप हो सकती है, तुम्हारी मान लो मोबाइल एसेसरीज़ की शॉप है, और तुम्हारे यहाँ पर डेली के ढेरों कस्टमर आते हैं, डेली के 100 कस्टमर आते हैं, क्या तुम सबका नाम पता जानते हो क्या, नहीं जानते ना। मैं आया तुम्हारे पास में, तुम मुझे नहीं जानते, मैंने तुम्हें बोला कि भैया मुझे क्या चाहिए, एक मोबाइल आप मुझे क्या कर दो, मुझे चाहिए, मुझे दे दो। तो तुमने क्या करा, मुझे एक मोबाइल सेल कर दिया 10,000 रुपये का, 15,000 रुपये का। मैंने तुम्हें 15,000 रुपये दिए और तुम्हारे यहाँ से मोबाइल उठाया चला गया। क्या तुम्हारा मेरे से कोई लेना देना है क्या, नहीं। क्या तुम जानना चाहोगे मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ, मेरे को मतलब रहेगा कि नहीं। तुम्हारी दुकान पे ढेरों कस्टमर आते हैं, तुम्हारे को सबका नाम नहीं पूछते हो, सबका पता पूछते हो क्या, नहीं पूछते हो तुम, क्योंकि तुम्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तुम्हें जरूरत कब पड़ेगी किसी का नाम और पता पूछने की, तुम्हें जरूरत जब पड़ेगी जब वो बंदा तुमसे क्या लेके जाएगा मेरे दोस्तों, उधार लेके जाएगा। तो यहाँ पर अगर मान लो मैं तुमसे उधार में वही 15,000 रुपये का मोबाइल लेके जाता हूँ, तो तुम भैया मेरी जन्मपत्री रखवा लोगे। जन्मपत्री रखवा लोगे मेरा मतलब है तुम्हें मेरा नाम भी जानना होगा, तुम्हें ये भी जानना होगा कि मैं क्या बिज़नेस करता हूँ, मैं कैसे काम करता हूँ, ताकि तुम ये पता लगा सको कि मैं वापस पैसा लौटा सकता हूँ या नहीं लौटा सकता हूँ। तुम ये भी जानना चाहोगे कि मैं कहाँ रहता हूँ, तुम आधार कार्ड रखवा लोगे मेरा, है ना। बात समझ में आ रही है। यानी अगर किसी ट्रांजेक्शन के अंदर किसी बंदे का नाम आ रहा है या किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ रहा है, इसका मतलब क्या है मेरे दोस्तों, लफड़ा है। लफड़ा है मतलब हमने कहीं उधार पे तो परचेज नहीं करा है उससे। तो इसलिए हमारे को इस ट्रांजेक्शन को देखना है। देखो यहाँ पर इसमें क्या करा हमने, यहाँ पर उस बंदे का, उस फर्नीचर हाउस का नाम बताया है जिस फर्नीचर हाउस से हमने परचेस करा है, फर्नीचर परचेस कराया, और ट्रांजेक्शन में ये नहीं बोला है उसने कि हमने क्या दिया है, कैश दिया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, हमने ये क्रेडिट पे परचेस करा है। और जिन लोगों से हम क्रेडिट पे कोई भी चीज़ परचेस करते हैं ना मेरे दोस्तों, वो क्या कहलाते हैं, क्रेडिटर कहलाते हैं। तो यहाँ पर दो अकाउंटों पे इफेक्ट पड़ेगा मेरे दोस्तों, एक तो फर्नीचर अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा और एक क्रेडिटर अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा। अब दोनों कहाँ है वो देखो, बैलेंस शीट में आओ। बैलेंस शीट में फर्नीचर कहाँ चमक रहा है, फर्नीचर चमक रहा है मेरे दोस्तों असेट साइड में। अच्छा, बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर कहाँ चमक रहा है, तो देखो ये चमक रहा है यहाँ पर लाइबिलिटी साइड के अंदर। तो इसका मतलब फर्नीचर तो कहाँ पर आएगा, असेट्स के अंदर, और क्रेडिटर का आएगा मेरे दोस्तों लाइबिलिटीज़ के अंदर। ठीक है, इस चीज़ को अपने खोपड़ियाँ बहुत अच्छे से बैठा लेना। अब आ जाओ इधर परफॉर्मे में। परफॉर्मे में जैसे आओगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर तुम लिखोगे परचेज फर्नीचर, कि तुमने क्या परचेज करा है, फर्नीचर। अब देखो फर्नीचर हमें कहाँ लिखना है, असेट साइड में अलग से फर्नीचर लिखा, और फर्नीचर के बिल्कुल यहाँ पर नीचे लिख देंगे कितने का परचेस करा, 20,000 रुपये का परचेस करा है। तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे भैया, 20,000 रुपये फर्नीचर में लिख देंगे। दूसरा,
अब हमारे यहाँ पर एक लाइबिलिटी क्रिएट हो चुकी है और उस लाइबिलिटी का नाम क्या है मेरे दोस्तों, उस लाइबिलिटी का नाम है क्रेडिटर। तो यहाँ पर 20,000 रुपये के क्या बन गए मेरे दोस्तों, क्रेडिटर बन गए। यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान से समझना, अगर मैं ये फर्नीचर खरीदता और ख़रीदने के बदले में क्या दे देता, पैसे दे देता, तो क्रेडिटर नहीं बनते। ये 20,000 रुपये मैं कहाँ से माइनस कर देता, मेरे कैश में से माइनस कर देता, क्योंकि मैंने क्या दिया है, कैश दिया है। ठीक है, तो अब कैश में से तो माइनस होगा नहीं, क्योंकि कैश तो हमने दिया नहीं है, हम तो किस पे लेके आए, उधारी पे लेके आए। तो इसलिए वो पैसा कहाँ चला जाएगा, वो हम पैसा कहाँ डाल देंगे, क्योंकि उस पैसों के बन जाएंगे क्रेडिटर्स। ठीक है मेरे दोस्तों, अब फिर से जैसे ही हमारी कोई भी ट्रांजेक्शन हो जाती है, हम क्या करते हैं, हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। देखो भैया कैसे, तो देखो कैश हमारे पास में पहले भी 50,000 था और ये ट्रांजेक्शन होने के बाद भी हमारे पास में कैश कितना है, 50,000 ही है। ये ट्रांजेक्शन होने के बाद हमारा स्टॉक पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा और हमारे पास में एक 20,000 रुपये का फर्नीचर क्या हो गया मेरे दोस्तों, और आ गया। तो देखो 50,000 प्लस 50,000 1,00,000 प्लस 20,000 1,20,000 रुपये। तो हमारी जो असेट साइड है उसकी टोटल कितनी आ रही है, 1,20,000 रुपये आ रही है। अब बात कर लेते हैं किसकी, लाइबिलिटी साइड की। तो लाइबिलिटी साइड में भी अब लाइबिलिटी क्रिएट हो चुकी है जिसका नाम क्या है, क्रेडिटर। 20,000 रुपये के वो आ गए हैं और यहाँ पर हमारी कैपिटल में भी कोई चेंज नहीं आया था। ऐसे कैसे कैपिटल चमक रही है यहाँ पर 1,00,000 रुपये की। तो यहाँ पर जो लाइबिलिटी साइड है उसकी भी टोटल कितनी आ गई, 1,20,000 रुपये। इधर भी 1,20,000 रुपये, इधर भी 1,20,000 रुपये, दोनों साइड बराबर मैच कर गई भैया, हो गया काम खत्म। अब बढ़ते हैं, देखो मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसमें क्या बोल रहा है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000 फॉर 35,000 अगेंस्ट कैश। बहुत ही ध्यान से समझना इस चीज को मेरे दोस्तों। यहाँ पर ये बोल रहा है कि हमने गुड्स क्या कर दिया, सेल कर दिया मेरे दोस्तों। यहाँ पर ये बोल रहा है भैया सोल्ड गुड्स, गुड्स तो हमने बेचा है, पर कैसे बेचा है वो देखो। हमारा जो गुड्स था वो कितने का था, 25,000 रुपये का, यानी उसकी कॉस्टिंग कितने की थी, 25,000 रुपये की थी। और वो गुड्स हमने कितने में सेल कर दिया मेरे दोस्तों, 35,000 रुपये में सेल कर दिया। यार ऑब्वियस बात है, अगर मेरा मोबाइल बेचने का बिजनेस है तो मैं 10,000 रुपये मोबाइल खरीदूंगा, 12,000 रुपये में बेच दूंगा, 2,000 रुपये का प्रॉफिट कमा लूंगा। 15,000 रुपये का मोबाइल खरीदूंगा, 20,000 रुपये में बेच दूंगा, 5,000 रुपये का प्रॉफिट कमा लूंगा। अरे यही तो बिजनेस है हमारा। ऐसे ही हमने क्या करा, जो 25,000 रुपये का हमारा जो गुड्स था उसको हमने कितने में बेच दिया, 35,000 रुपये में बेच दिया। 10,000 रुपये का क्या हो गया मेरे दोस्तों, यहाँ पर हमारे को प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन है उस ट्रांजेक्शन का कितनी जगह इफेक्ट पड़ रहा है मेरे दोस्तों, 3 जगह इफेक्ट पड़ रहा है। एक तो यहाँ पर 25,000 रुपये का क्या चला गया मेरे दोस्तों, हमारे यहाँ से स्टॉक चला गया। स्टॉक कितने का गया, 25,000 का गया, क्योंकि जितनी भी हमने स्टॉक की प्राइस दिखा रखी है वो स्टॉक की प्राइस किस पे दिखा रखी है, कॉस्ट पे दिखा रखी है। ठीक है, और क्या हुआ भैया, हमारे यहाँ पर सेल्स हुई। सेल्स हुई का मतलब है हमारे पास में कैश आया कितना, 35,000 रुपये। ठीक है, एक हमारे को प्रॉफिट हुआ मेरे दोस्तों कितने का, 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो ये जो प्रॉफिट है इस प्रॉफिट को हम कहाँ पर जाके ऐड कर देंगे मेरे दोस्तों, कैपिटल में जाके ऐड कर देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्या बढ़ाएगा, हमारी कैपिटल को बढ़ाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कैपिटल में और क्या क्या ऐड और लेस होता है। फिलहाल के लिए आप इसका इतना ध्यान रखिए कि ये जो ट्रांजिशन है इस ट्रांजिशन में कितनी जगह इफेक्ट पड़ रहा है, 3 जगह इफेक्ट पड़ रहा है। एक तो हमारा स्टॉक क्या हो रहा है मेरे दोस्तों, कम हो रहा है, क्योंकि हमने क्या करी है, सेल करी है। दूसरा हमारे पास में कैश आ रहा है मेरे दोस्तों 35,000 रुपये का, और तीसरा 10,000 रुपये का हमने यहाँ पर क्या अर्न करा है, प्रॉफिट भी अर्न करा है। तो वो हम ऐड कर देंगे किसके अंदर, कैपिटल के अंदर। चलो आओ इसको रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारी अकाउंटिंग क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं क्या, यहाँ पर हम लिख देते हैं सोल्ड गुड्स। तो देखो हमारे यहाँ से कितने का माल चला गया, स्टॉक में से कितना माइनस करना है, 25,000 रुपये। 25,000 रुपये का माल हमारे यहाँ से चला गया, तो हम 25,000 रुपया कर देंगे या माइनस कर देंगे। अरे कहाँ माइनस कर रहे हैं भैया, कैश में माइनस नहीं करना, स्टॉक में माइनस करना है। देखना है ना, जो स्टॉक है स्टॉक में से क्या कर देंगे हम, 25,000 रुपये माइनस कर देंगे। इसका मतलब क्या कर देंगे, उसको ब्रैकेट में लिख देंगे। हमने पहला काम कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद बारी आती है भैया दूसरे काम की। दूसरा काम क्या करना है हमारे को, कैश। कैश कितना है हमारे पास में, 35,000 रुपये का। तो हम कैश में ऐड कर देंगे 35,000 रुपये, पैसा आ रहा है, ऐड कर देंगे 35,000 रुपये। इसके बाद में तीसरा काम क्या करना है, हमारे को जो 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है वो 10,000 रुपये हमारे को कहाँ जाके ऐड करने हैं मेरे दोस्तों, कैपिटल में जाके ऐड करने हैं। तो 10,000 रुपये कहाँ जाके ऐड हो जाएंगे, ये रही कैपिटल, और कैपिटल में जाके क्या कर देंगे मेरे दोस्तों, हम ऐड कर देंगे। अब हम लगाते हैं क्या, इसकी टोटल भी लगा देंगे और साथ ही साथ अकाउंटिंग इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर देंगे। देखो क्या आ रहा है यहाँ पर, देखो 50,000 का कैश पहले था, अब हमने गुड सेल करा तो 35,000 का कैश हमारे पास में और आ गया। तो कुल मिला के अब हमारे पास में कैश कितना हो गया मेरे दोस्तों, 85,000 का कैश हो गया।
प्लस 50,000 रुपये का स्टॉक था हमारे पास में, पर उसमें से हमने 25,000 रुपये का स्टॉक क्या कर दिया, बेच दिया। तो अब हमारे पास में और कितना स्टॉक बच गया, 25,000 रुपये का स्टॉक बच गया। प्लस कर देंगे 20,000 रुपये का फर्नीचर पहले पड़ा था और 20,000 रुपये का ये फर्नीचर अभी भी ऐसा का ऐसा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप टोटल लगाओगे मेरे दोस्तों तो देखो 85,000 प्लस 25,000 और प्लस 20,000, तो यहाँ पर इसकी टोटल आ रही है भैया 1,30,000 रुपये आपकी असेट साइड की टोटल आ रही है। देखो इस साइड की 1,30,000 रुपये असेट साइड की टोटल आ रही है। अब हम लाइबिलिटी साइड भी देख लेते हैं। देखो तो लाइबिलिटी साइड में 20,000 रुपये के क्रेडिटर ऐसे के ऐसे ही हैं, पहले भी थे, अभी भी वैसे के वैसे बने हुए हैं। प्लस यहाँ पर 1,10,000 रुपये की क्या हो गई है, अब कैपिटल हो गई है। पहले 1,00,000 रुपये की कैपिटल थी, अब उसमें 10,000 रुपये का प्रॉफिट भी क्या कर दिया हमने, जोड़ दिया। तो यहाँ पर जो आपकी लाइबिलिटी साइड है वो कितनी होगी, 1,10,000 रुपये होगी। 20,000 में 1,10,000 रुपये जोड़ेंगे तो ये भी कितना हो गया, 1,30,000। 1,30,000 इधर, 1,30,000 रुपये इधर, दोनों साइड मैच करके बराबर हो गया, काम खत्म। इस तरीके से आपको हर एक पॉइंट के बाद में अकाउंटिंग क्वेश्चन को क्या करना है, चेक करना है, देखना है कि क्या दोनों साइड की टोटल मैच कर रही है नहीं कर रही है। अगर दोनों साइड की टोटल मैच नहीं करेगी मेरे दोस्तों तो कर दिया आपने कहीं ना कहीं गड़बड़, बहुत भारी गलती कर दी। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन का एक आखिरी पॉइंट देख लेते हैं और वो आखिरी पॉइंट में देखते हैं ये क्या बोल रहा है। पहले तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। चलो इस लास्ट पॉइंट में ये बोल रहा है कि एमएस समृद्ध फर्नीचर वॉज पेड इन कैश। हमने क्या करा कि ये जो फर्नीचर हाउस से जो हमने फर्नीचर खरीदा था उस 20,000 रुपये का, ये रहे वो क्रेडिटर, इसको क्या कर दिया, अब हमने पेमेंट कर दी। जाहिर सी बात है उधारी पे लेके आए, थोड़े दिनों बाद पेमेंट तो करेंगे ना इसको। तो हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट पॉइंट बना देंगे और लिख देंगे भैया यहाँ लिख देंगे पेड टू क्रेडिटर। हमने क्रेडिटर को क्या कर दी, पेमेंट कर दी। तो देखो क्या करेंगे, जब हमने पेमेंट करी है तो सीधी सी बात है हमारे यहाँ से क्या गया मेरे दोस्तों, कैश गया। तो कैश में से तो क्या कर देंगे हम, 20,000 रुपये यहाँ पर माइनस कर देंगे। 20,000 रुपये माइनस करे कैश में से। और अब पहले हमारे क्रेडिटर 20,000 रुपये के थे, पर अब जब हमने इनको पेमेंट कर दी तो क्या अब हमारे क्रेडिटर रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, क्रेडिटर में से भी क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तभी तो क्रेडिटर जीरो होंगे। हम ऐसे काट नहीं सकते कि भैया पहले थे पेमेंट हो गई लो ऐसे काट दो, नहीं कटेगा नहीं, माइनस कर दो उसको तो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो देखो ये हो गई हमारी ट्रांजिशन का इफेक्ट हो गया यहाँ पर दूसरा। अब हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर फिर से टोटल लगाएंगे और फिर से जब हम टोटल लगाएंगे मेरे दोस्तों तो ये टोटल देखो ऐसे लगेगी कि पहले 85,000 रुपीज़ का कैश था, अब इसमें से 20,000 रुपये का कैश चला गया। तो अब कैश कितना बच गया मेरे दोस्तों, 65,000 का कैश बच गया। 25,000 रुपये का स्टॉक पहले था और 25,000 रुपये का ये अभी भी है, तो वो पड़ा है। 20,000 रुपये का फर्नीचर पहले था और 20,000 रुपये का फर्नीचर अभी भी ऐसे कैसे पड़ा है। तो 65,000 इधर, 25,000 इधर और 20,000 इधर, टोटल आ रही है मेरे दोस्तों 1,10,000 रुपये असेट साइड की। इसके बाद में लाइबिलिटी साइड की बात करें तो 20,000 रुपये के क्रेडिटर थे पहले, पर जैसे ही हमने 20,000 रुपये क्या कर दी, पेमेंट कर दी, तो हमारे क्रेडिटर क्या हो गए, फिर से जीरो हो गए। और यहाँ पर हमारी जो कैपिटल थी वो पहले भी 1,10,000 रुपये की थी और अभी भी कितने की रही, वही 1,10,000 रुपये। 1,10,000 रुपये की टोटल इधर, 1,10,000 रुपये इधर, और यहाँ पर आपकी अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या होगी मेरे दोस्तों, बराबर हो गई। और इसी के साथ में हमारा ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, खत्म हो गया मेरे दोस्तों। यहाँ पर देखो यार बहुत ही आसान तरीके से ये क्वेश्चन हो रहा है, और अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे हैं तो बने रहें। अभी हम जैसे जैसे इसके और क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे आगे ये आपको और बेहतर तरीके से समझ में आने लगेगा मेरे दोस्तों। बस अब तो इसको ऐसे लाइन खींच दो और लाइन खींच के क्या कर दो बेटा, ख़त्म कर दो। तो ये देखो मेरे दोस्तों अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन का एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों, ख़त्म कर दिया है हमने। और हम समझ रहे हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन बनेगी कैसे मेरे दोस्तों। यहाँ पर हमारे साथ में जुड़ी रहिए, अकाउंटिंग इक्वेशन को एकदम हलवा बना देंगे। हलवा समझ रहे हो, हलवा समझ रहे हो ना मेरे दोस्तों, खाने का हलवा नहीं बनाना है, कल को तुम कटोरी लेके आ जाओ सर हमारे भी, नहीं ऐसे नहीं। हलवे से मेरा मतलब है बिल्कुल ईजी, बिल्कुल स्मूथ, आपको बहुत ही आसानी रहेगी करने में कि अकाउंटिंग इक्वेशन किस तरीके से करनी है यहाँ पर। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि हम क्या बताएंगे, कैपिटल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे मेरे दोस्तों। तो अब आ गया है वो समय जब हम आपको बताएं कि कैपिटल का क्या हिसाब किताब है। तो मेरे दोस्तों देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ना कुछ एक गोल्डन रूल काम करता है। कैपिटल में कौन कौन सी चीज़ें आप ऐड करेंगे और कौन कौन सी चीज़ें क्या करेंगे आप माइनस करेंगे यानी लेस करेंगे, वो आइटम क्या है, कुछ फिक्स है। जैसे अगर आपने बिजनेस में कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है
तो उस एडिशनल को कैपिटल क्या कर देंगे आप ऐड कर देंगे। एडिशनल कैपिटल का मतलब होता है कि आपने पहले से तो कैपिटल लगा ही रखी है, पर आपको साल के बीच में क्या हो रहा है, कैपिटल की और ज़रूरत महसूस हो रही है, तो आपने क्या करी, साल के बीच में और कैपिटल लगा दी, तो आप क्या करेंगे, उसको कैपिटल में जाके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एक तो ये ऐड होगा। दूसरी चीज़ क्या ऐड होगी मेरे दोस्तों, दूसरी चीज़ अगर आपने कोई प्रॉफिट अर्न करा है या आपने कोई गेन करा है तो वो भी किस में ऐड हो जाएगा मेरे दोस्तों, आपके कैपिटल में ऐड हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर करा था, देखो यहाँ पर हमने गुड सेल करा था ना, ये फोर्थ वाले पॉइंट में हमने गुड सेल करा था, 25,000 रुपये का गुड्स 35,000 रुपये में सेल करा था, 10,000 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ था वो हमने कहाँ पर जाके ऐड कर दिया था, कैपिटल में जाके ऐड कर दिया था मेरे दोस्तों। तो वही काम करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉफिट हुआ है, कोई भी गेन हुआ है या कोई भी आपकी क्या है इनकम है, तो उसको क्या आप कहाँ ऐड करोगे, उसको कैपिटल में जाके क्या कर दोगे मेरे दोस्तों, ऐड कर दोगे। ठीक है। अब बारी आती है भैया माइनस करने वाला आइटम की। तो माइनस करने वाला आइटम को ध्यान से समझना। सबसे पहले जो माइनस करेंगे वो किसको करेंगे, अगर किसी भी तरह की कोई भी ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, विड्रू बाय ओनर सम अमाउंट कैश या फिर कोई असेट, कुछ भी ओनर जो है वो विड्रू कर रहा है फॉर इट्स पर्सनल यूज, फॉर इट्स पर्सनल यूज़, तो क्या कहलाएगा मेरे दोस्तों, वो क्या कहलाएगी, ड्राइंग्स कहलाएगी। तो अगर ओनर ने कुछ भी अमाउंट क्या करा है, विड्रू करा है फॉर इट्स पर्सनल यूज़, तो क्या कहलाएगी, ड्राइंग्स। और अगर क्वेश्चन में आपको ड्राइंग्स यहाँ पर मेंशन है तो आपको ड्राइंग्स को क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्तों, कैपिटल में जाके माइनस करना पड़ेगा। इसके बाद में अगर हम दूसरा पॉइंट देखें और क्या माइनस होगा, अगर आपको बिजनेस में किसी भी तरह का लॉस हुआ है तो वो लॉस क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। अगर आपने बिजनेस में किसी भी तरह के एक्सपेंस करे हैं, खर्चे करें, जैसे आपने क्या करा है, कोई सैलरी दी है या आपने क्या करा है, कोई रेंट दिया है या कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट करी है, ठीक है, या आपने वेजेस दी है या आपने फ्राइट दी है। अब ये फ्राइट, वेजेस, ये भी क्या है, सब खर्चों के नाम हैं मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर ये सारे के सारे खर्चे क्या करें, ये खर्चे एक्सेट्रा और भी खर्चे हैं, जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे नए नए नाम हमारे सामने आते जाएंगे, तो ये सारे खर्चों क्या कर देंगे हम यहाँ पर माइनस कर देंगे, किसमें, कैपिटल में। तो यहाँ पर ये एक छोटी सी चीज़ है, इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो भैया, जहाँ इच्छा हो वहाँ लिखो, पर इसको ऐसी जगह लिखना जहाँ पर ये तुम्हें बार बार नज़र आती रहे, क्योंकि सबसे ज़्यादा गलती करोगे तुम कैपिटल वाले पार्ट के अंदर ही। तुम कैपिटल में ऐड या लेस करना या तो भूल जाओगे या फिर गलत आइटम ऐड या लेस कर दोगे। मत भूलना, अगर कोई इनकम हो रही है तो वो हम कैपिटल में ऐड करेंगे, कोई प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल में ऐड करेंगे, और अगर हमने कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है मेरे दोस्तों तो वो कैपिटल में क्या होगी, ऐड होगी। माइनस करने वाले आइटम में सबसे पहला नाम आता है किसका, ड्राइंग्स का। उसके बाद हम माइनस करेंगे किसी भी तरह के एक्सपेंस को, किसी भी तरह के खर्चे को और किसी भी तरह के लॉसेस को। तो यहाँ पर बस ये छोटी सी चीज़ है मेरे दोस्तों, इसको आप ध्यान रखें, कैपिटल के अंदर क्या ऐड और क्या लेस करना है, तो फिर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन का ये हम फर्स्ट पार्ट खत्म करते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन किस तरीके से बनाई जाएगी। मिलते हैं आपसे सेकंड पार्ट के अंदर। जब तक के लिए मेरे दोस्तों ये जो क्वेश्चन करवाया है वो क्वेश्चन कर लें। आपका जो टीएस ग्रेवाल का जो भी फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है, या फिर आपके पास में डीके गोयल, तो डीके गोयल का भी जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, वो आप करके तैयार रखें जब तक हम लेके आएंगे आपके लिए दूसरा वीडियो। तो फिर मेरे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।